हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट यानी MSDS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MSDS कहते हैं। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है और मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है और इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ हम दे सकते हैं या हमको देनी चाहिए। तो ओशा ने जो रिकमेंड किया है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ MSDS की डेफिनेशन। तो MSDS की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, अब मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। पहले तो इसका पूरा नाम ही याद कर लो, MSDS हम इसको शॉर्ट में कहते हैं। अगर हम कहें इसका पूरा नाम क्या है तो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। A material safety data sheet is a document that contains information on the potential health effect of exposure to chemical or other potential dangerous substances and on safe working procedure when handling chemical products। यानी हम लोगों को कभी बोला जाता है कि MSDS क्या है, आप लोगों से अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक कभी भी इंडस्ट्री में, आप किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में या कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन साइट में जब काम करते हैं तो वहाँ पे या आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज MSDS। तो हम लोग MSDS को एक्सप्लेन ना करके, उसकी डेफिनेशन ना बता के हम क्या बता देते हैं, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इसका फुल नेम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो MSDS एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें निम्न जानकारियां होनी चाहिए। क्या क्या जानकारियां होना चाहिए, यानी उस केमिकल का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है, उसका एक्सपोजर क्या है, उससे इमरजेंसी केस में हमें निपटना कैसे है, उसके लिए फर्स्ट एड मेजर्स क्या है। ये सारी जानकारियां जिस डॉक्यूमेंट में होती हैं उस डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, MSDS के नाम से जानते हैं, या फिर मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो कि इसका पूरा नाम है उसे हम जानते हैं। तो अभी आप लोगों को MSDS का डेफिनेशन याद हुआ होगा, फिर से एक बार देख लीजिए। अ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इज अ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, यानी एक क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कंटेन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, ऑन द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू केमिकल्स और अदर पोटेंशियल डेंजरस सब्सटेंसेस एंड ऑन सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स व्हेन हैंडलिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये अभी हमने जाना कि MSDS क्या है या हम MSDS किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि MSDS की इंपॉर्टेंस क्या है और MSDS क्यों बनवाया जाता है और क्या होता है, इसको हम क्यों रिकमेंड करते हैं और क्यों इसका होना चाहिए। देखिए, MSDS एक क्या है, डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कौन कौन सी जानकारियां होती हैं, उस केमिकल से होने वाले हजार्ड, उस केमिकल के फर्स्ट एड मेजर्स, उस केमिकल का ह्यूमन बॉडी पे जो हेल्थ इफेक्ट है, जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट है और इमरजेंसी रिस्पांस। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि MSDS की इम्पोर्टेंस क्या है, या हम कहें इम्पोर्टेंस ऑफ MSDS, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ MSDS। तो इम्पोर्टेंस क्या है MSDS की, MSDS की इम्पोर्टेंस ये है कि इमरजेंसी रिस्पांस ये इसकी इम्पोर्टेंस है। यानी अगर आप केमिकल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप उसके साथ काम करने के लिए किसी को भेजेंगे। जब आप किसी इंडस्ट्री में भेजते हैं तो उसके साथ एक MSDS या हर केमिकल के साथ एक MSDS आता है। तो उस MSDS का क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमें बताता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स। यानी मैंने अभी डेफिनेशंस में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया कि अगर सबसे पहले तो हम केमिकल की जानकारी पा लेते हैं, फिर हमें आसान हो जाता है कि हम उसके साथ, केमिकल के साथ कैसे सेफली वर्क कर सकते हैं। तीसरा, हम उसमें जान लेते हैं कि कैसे हमको ये एक्सपोज करता है। तो ये सारी जानकारी आपको एलिमेंट्स में मिलेगी। यानी इसका इंपॉर्टेंस ऑफ MSDS अगर पूछा जाता है, या इंपॉर्टेंस ऑफ MSDS किसे कहते हैं या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो है इमरजेंसी रेस्पॉन्स। यानी इमरजेंसी रेस्पॉन्स में ये हमारे लिए बहुत सहायक होता है। और MSDS क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, यानी
SDS भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी सेफ्टी डाटा शीट। सेफ्टी डाटा शीट यानी सेफ्टी डाटा शीट है एक MSDS। अब हम इसके एलिमेंट्स की ओर बढ़ते हैं और एलिमेंट्स को जानते हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम 16 एलिमेंट्स MSDS के बताएंगे। 16 एलिमेंट्स ओसा ने रिकमेंड किए हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है सेक्शन फर्स्ट, क्या होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी मैन्युफैक्चरर की जानकारी, यानी उस कंपनी का नाम जिसने इसको बनाया है, उस कंपनी का लोकेशन कहाँ पर वो स्थित है, उस कंपनी का फोन नंबर और भी जानकारियां जो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है। दूसरा हमारा सेक्शन क्या आता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें MSDS में उस केमिकल से संबंधित, उस मटेरियल से संबंधित जो भी हजार्ड है, जिस तरीके के हजार्ड हैं, उन सभी की जानकारी इसमें दी होती है। तीसरा अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, यहाँ तक पहला क्या था हमारा, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन मैन्युफैक्चरर, और या फिर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इसका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब बनाने वाला, उस मैन्युफैक्चरर की पूरी जानकारी, फोन नंबर, कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी लोकेशन। दूसरा क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, इससे संबंधित सभी प्रकार के हजार्डों की जानकारी या हजार्ड्स की जानकारी, खतरों की जानकारी इसमें दी होती है। तीसरा हमारा क्या आता है सेक्शन, इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स और कंपोजिशंस। कंपोजिशन या इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, यानी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। चौथा हमारा क्या आता है, फर्स्ट एड मेजर्स। क्या आता है हमारा, फर्स्ट एड मेजर्स। इन केस अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाए, देखिए केमिकल कांटेक्ट ह्यूमन बॉडी से एक्सपोज कितने तरीके से होता है, एक तो होता है आईज के द्वारा, एक होता है स्किन के द्वारा, एक होता है हमारा इनहेलेशन के द्वारा, ठीक है। ये तीन है हमारे, यानी हम कहें कि आंखों के द्वारा, स्किन ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये हमारे केमिकल जो है बॉडी में एंटर करता है। तो इनकेस अगर आप इसके कांटेक्ट में आ जाएं, यानी आपके स्किन पर केमिकल गिर जाए, आपकी आंख पर केमिकल गिर जाए, आप केमिकल को सूंघ लें या फिर उस केमिकल को खा लें या पी लें, तो इसके लिए क्या होता है, कौन कौन से फर्स्ट एड मेजर्स आप दे सकते हैं, किस किस टाइप के फर्स्ट एड मेजर्स को देना चाहिए, या उस इमरजेंसी में आप क्या करेंगे, ये सारी जानकारी आपको किस में मिलती है, फर्स्ट एड मेजर्स में मिलती है। यानी जो हमारा सेक्शन 4 है वो क्या है, फर्स्ट एड मेजर, यानी केमिकल के कांटेक्ट में आ जाने पर प्राथमिक उपचार क्या दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। सेक्शन 5 हमारा बताता है फायर फाइटिंग मेजर्स, यानी इससे, इस केमिकल से अगर आग लग जाती है या ये केमिकल आग की चपेट में आ जाता है तो हमें फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस, यानी जो हम फर्स्ट एड फायर किसे कहते हैं, जिस आग का रूप छोटा हो, यानी जिसको एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सके। तो अगर मान लीजिए इसमें आग लगती है तो फायर फाइटिंग मेजर्स क्या होंगे, जैसे कि आपने जाना होगा कि डिफरेंट टाइप के क्या होती हैं, फायर होती हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशिंग मेथड होते हैं। तो यहाँ पर इस सेक्शन 5 में MSDS में मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में जानकारी दी जाएगी कि आप कौन सा एक्सटिंग्विशर, कौन सा एक्सटिंग्विशिंग मेथड अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 6 एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स। एक्सीडेंट रिलीज मेजर्स की जानकारी होती है। 7 में आता है हमारा हैंडलिंग एंड स्टोरेज, केमिकल को कैसे हमें सेफली हैंडल करना है, कैसे इसका स्टोरेज करना है। स्टोरेज और हैंडलिंग में क्या है कि हैंडलिंग दो टाइप से होती है, एक होती है मैनुअली और एक होती है मैकेनिकली, यानी मशीनों के द्वारा और मैनुअली।
मैनुअली में क्या होता है कि जो वर्कर होता है उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो उस केस में हमें कैसे हैंडलिंग करना है और हमें किस तरीके से उसका रखरखाव करना है, कैसे स्टोरेज करना है। सेक्शन 8 हमारा आता है एक्सपोजर कंट्रोल्स एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी हमें किस टाइप की पीपीज देनी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पीपीज में हम 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रेस्पिरेटरी, एक होती है नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या आता है, जो हमारे श्वसन संबंधित ऑर्गन्स हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके। नॉन रेस्पिरेटरी में क्या आता है, स्किन, आईज, ये सब हमारी नॉन रेस्पिरेटरी में आती है। सेक्शन 9 में आता है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी जो मटेरियल है उस मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब समझिए यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए फिजिकल का मतलब है उसकी बनावट क्या है, केमिकल का मतलब है कि उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या। इनको यहाँ देते क्यों हैं, क्योंकि जब तक आप उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो रिएक्टिविटी है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें आपको जानकारी मिलती है पीएच मान की, इसमें मिलती है आपको फ्लैश पॉइंट की, इसमें मिलती है आपको वेपर डेंसिटी की। ये सभी जानकारियां आपको सेक्शन 9 में मिलती हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 10 की ओर। सेक्शन 10 क्या बताता है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी उस मटेरियल की स्टेबिलिटी क्या है और रिएक्टिविटी क्या है। अभी हमने इससे पहले वाले में ही जाना था प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टी की जानकारी सेक्शन 9 में होती है। तो इस केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्या है उसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को जांच पाते हैं। उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है। सेक्शन 11 हमारा बताता है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बारे में और सेक्शन 12 बताता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट, ये एलिमेंट्स जो हैं सेक्शन है, ये क्या है, नॉन मैंडेटरी है। क्या है, नॉन मैंडेटरी। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि मैंडेटरी कौन से हैं, नॉन मैंडेटरी 3 एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सेक्शन 12, 13 और 14 क्या है, ये नॉन मैंडेटरी हैं। तो सेक्शन 12 में क्या आता है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। 13 में क्या आता है, डिस्पोजल कंसिडरेशन, यानी उस केमिकल को डिस्पोज करने का मेथड क्या है। उस केमिकल का यूज करने के बाद में या उसके गिर जाने के बाद में हम उसको डिस्पोज मेथड क्या है। देखिए सबसे ज्यादा जो केमिकल के साथ घटनाएं होती हैं वो होती हैं डिस्पोजल मेथड में, या फिर होती हैं स्पिल के द्वारा, यानी जब वो केमिकल को हम सही से क्लीन नहीं कर पाते हैं, सही से डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, उस टाइम क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 14 आता है ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन। ये भी नॉन मैंडेटरी है। ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन में क्या होता है, यातायात संबंधित जानकारियां इसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 15 और सेक्शन 16। सेक्शन 15 क्या कहता है, एलिमेंट 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन की बात करता है और सेक्शन 16 अदर इंफॉर्मेशन। अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपके यहाँ कुछ रिवीजन होता है, कुछ अपडेशन होता है, कुछ अपडेट होता रहता है, तो वो सभी जानकारी आप क्या करते हैं सेक्शन 16 में अदर इंफॉर्मेशन में अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी ये MSDS के बारे में जाना, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के बारे में जाना। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हम किसे कहते हैं, तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे कि MSDS क्या है, तो MSDS को मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट नहीं बताइएगा। MSDS क्या है, MSDS क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम उससे संबंधित, किससे, मटेरियल से संबंधित जानकारी देते हैं जो कि नीचे एलिमेंट्स में दी गई हैं। कौन कौन सी जानकारियां थी, फर्स्ट एड मेजर्स थे, फायर फाइटिंग एप्लायंसेस थे, आपके मैन्युफैक्चरर का डाटा था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी। ये सभी जानकारी आप जिस डॉक्यूमेंट्स में देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, MSDS कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में, यानी इसका हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स में यूज करना होता है। इन केस केमिकल के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है
तब हमें उसमें कैसे रेस्पॉन्स करना है, उसके लिए सही तरीका, सही जानकारी हमें किसमें मिलती है, MSDS में मिलती है। इसीलिए MSDS जरूरी है। जो भी एलिमेंट्स बनते हैं, जो भी MSDS बनता है, इन 16 एलिमेंट्स के द्वारा बनता है। तो इन 16 एलिमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं। ऐसी से संबंधित, सेफ्टी से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी हो, अगर आपको कुछ जानकारी लेनी हो या कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।